पंजाबी बिरादरी सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष की 2024 की शुभकामनाएं। साथ ही रिश्ते नाते हमारी टीम के सभी सदस्यों को भी मेरा नमस्कार और नववर्ष की मंगल कामनाएं। रिश्ते नाते टीम के सभी सदस्यों के प्रति मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर शादियों की शहनाइयाँ बजें, बच्चों के रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा हों। वर्ष 2023 में हमने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लगभग 125 के करीब रिश्ते हुए हमारे, और उन सब के लिए भी मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि उनका दाम्पत्य जीवन सदा सुखमय और मंगलमय बना रहे। वर्ष 2023 के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमने वर्ष 2023 में अपनी रिश्ते नाते टीम को सुदृढ़ बनाने के अलावा भी कुछ सेवाएं की, जिसमें कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए हमने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा जो हमारी एक और अनजान शवों के संस्कार की व्यवस्था है वो भी विधिवत आप सबके सहयोग से संपन्न हुई। तो वर्ष 2023 में जहां हमारी रिश्ते नाते टीम के सदस्यों की संख्या लगभग 3,500 थी, वह हमारी नई टीम के आने के बाद, मैं पुरानी अपनी टीम को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये पौधा रोपण किया, और यह पौधा अब एक वृक्ष बनने जा रहा है जो कि हमारी संख्या 3,500 के लगभग थी और 6,000 पार हो चुकी है। और यदि इन 18 सभी सदस्यों का मेरा साथ रहा, और हमने जो अभी इस टीम की मॉनिटर बनाई हैं श्रीमती रजनी चोपड़ा, उनका भी साथ रहा, तो जल्द ही हमें कामना करते हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, हमारा संकल्प ये भी यही है कि मई 2024 में अपना स्थापना दिवस पर हम विधिवत रूप से ये कह सकेंगे कि व्हाट्सएप द्वारा चलाई जा रही फ्री रिश्ते नाते सेवाओं में रजिस्टर्ड संस्थाओं में हम नंबर 1 पे हैं। इसी संकल्प को दोहराते हुए आज मैं अपने सभी उन रिश्ते नाते के टीम के सभी सदस्यों को और पूरे पंजाबी बिरादरी सेवा ट्रस्ट के जितने भी मेरे पदाधिकारी, मेरे पुराने साथी हैं, सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि आप हमें सहयोग दें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम वर्ष 2024 के मई में, बार बार एक ही शब्द दोहराऊंगा, व्हाट्सएप द्वारा चल रही रजिस्टर्ड सेवाओं में पंजाबी बिरादरी के लिए जो भी सेवाएं चल रही हैं उनमें हम PBST को अब झंडा लहरा के नंबर 1 अपने आप को घोषित करेंगे। यही मेरा संकल्प है आज के दिन। और PBST का एक हमारा अपना बैंक का एक है जो अभी तक सप्ताह में 2 बार खुलता था। अब उसकी सेवाएं हम सिर्फ रविवार को करने जा रहे हैं। रविवार को सुबह 10 बजे से ये बैंक खुलेगा आप सबके लिए, और रविवार रात को 10 बजे ही बंद हो जाया करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरा एक अनुरोध है आप सबसे कि जो भी आप फॉर्मेट भेजें उसमें PBST का लोगो लगा हुआ ज़रूरी माना जाएगा। उस लोगों के बिना हम किसी भी अपनी सेवा को, किसी भी ऐसे प्रोफाइल को हम मान्यता नहीं देंगे जो कि
पीबीएसटी के लोगो लगे हुए बिना होगा। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे हर प्रोफाइल पे पीबीएसटी का लोगो लगा हो। इस अपना बैंक में बिल्कुल भी उस फॉर्मेट को हम मान्यता नहीं देंगे या अपने किसी ग्रुप में एंट्री नहीं देंगे जिसमें पीबीएसटी का लोगो नहीं लगा होगा। फोटो जैसे पहले भी था, अब भी हमारे किसी ग्रुप में कोई फोटो अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल उसको मान्यता नहीं है, सिवाय एनआरआई के। एनआरआई की सेवाएं भी हमने शुरू की, जिसमें लगभग 35 के करीब प्रोफाइल अभी तक हमारे पास बन पाए, जिसमें कनाडा, दुबई और अन्य ऑस्ट्रेलिया वगैरह के भी प्रोफाइल्स हैं। उसमें भी आप सब अपने जहाँ जहाँ आपके रिश्तेदार हैं और जहाँ भी लोग आपके एनआरआई बैठे हुए हैं उन्हें पीबीएसटी के बारे में जानकारी दें। पंजाब में हमारी सेवाएं कुछ कम हैं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सेवाएं भी हमारी थोड़ी कमज़ोर हैं। तो उस एरिया में रहने वाले सभी पंजाबी भाइयों से मेरी एक प्रार्थना है कि जो भी सदस्य हमारी इस सेवा में भाग लेना चाहें, हमारी पीबीएसटी के रिश्ते नाते सेवाएं में अब सिर्फ और सिर्फ 50 प्लस लगभग 50 साल की उम्र की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि मैंने पिछले 1.5-2 वर्षों में जाना है कि जिस प्रकार से महिलाएं अपने घरेलू कार्यों को करने के बावजूद अपनी लगन से कार्य करती हैं, हम पुरुषों में कहीं न कहीं उतनी तन्मयता और कर्मठ हम नहीं बन पाए। तो एक पुरुषों में ये भी रहता है कि मेरा नाम होना चाहिए, जबकि महिलाओं में ऐसी बात नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, जो कि मैंने अपने रिश्ते नाते टीम में देखा। तो मेरी जो हमारे साथ पुरुष कार्य कर रहे हैं वो बहुत कर्मठ हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूँ। लेकिन अब हम जो भी सेवा में रखेंगे, जिसको भी रखेंगे, उन महिलाओं को ही प्राथमिकता देंगे जो कि व्हाट्सएप चलाने में निपुण हों और जिनमें फ्री सेवा कार्य करने का जज्बा हो। एक बार फिर आप सबको ये ज़रूर कहने जा रहा हूँ कि हमारी ये सारी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं, जिसमें 1 रुपये का आदान प्रदान नहीं होता। और मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि अगर कोई इन सेवाओं के एवज में कोई आपको फ़ोन करता है कि मैं पीबीएसटी से बोल रहा हूँ और आपके रजिस्ट्रेशन के इतने चार्जेज हैं, कोई चार्जेज हैं, तो इसका मतलब वो फेक है, फ्रॉड है, गलत है, तो कृपया उसे ब्लॉक कर दें। एक और छोटी सी प्रार्थना मैं करने जा रहा हूँ। हमारे पीबीएसटी की ओर से इस 21 जनवरी को एक ज़बरदस्त कार्यक्रम अपना आशियाना करनाल में होने जा रहा है, जिस दिन हम श्री रामलला जी के मंदिर के शुभारंभ कार्यक्रम से एक दिन पूर्व 108 दीपमाला प्रज्वलित करके अपना आशियाना करनाल में एक सांस्कृतिक भजनों का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वृंदावन से हमारी मीनाक्षी दीदी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। हमारे चेयरमैन श्री प्रेम अरोड़ा जी द्वारा इस कार्यक्रम के लिए दिल खोल के जो उनसे बन पाएगा उन्होंने अपनी सेवाएं देने के लिए घोषणा की है। हमारी ट्रस्ट की दिल्ली की जिलाध्यक्षा श्रीमती नंदिनी वर्मा भी अपनी पार्टी से रामलला का गुणगान करेंगी। और एक ऐसा स्थल, अपना आश्रम, अपना आशियाना, जिसके मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और वहाँ के संचालक श्री राजकुमार अरोड़ा जी की सेवाओं को शत दंडवत होकर प्रणाम करता हूँ। उनकी सेवाएं ज़बरदस्त हैं और ईश्वर उनको शक्ति दे, उनका स्वास्थ्य बढ़ाए रखे और उनमें जो लय है वो हमेशा कायम रखे। तो मैं उस आश्रम के प्रति हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ। वहाँ रहने वाले जितने भी अनाथ लोग हैं या जो भी उस आश्रम की सेवाएं ले रहे हैं, उन सब के प्रति भी प्रभु से कामना करता हूँ कि हे ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखें
और उनके मंगलमय भविष्य की PBST ग्रुप की ओर से शुभकामनाएं। इन्हीं सूचनाओं के आखिर में भी एक संकल्प को दोहराऊंगा कि हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति देना कि हम इस नेक कार्य को, मानव सेवा को बढ़ावा देते हुए अपनी रिश्ते नाते सेवा को भी नंबर 1 पे ले जाने का पूरा प्रयास करें। इसमें प्रभु हमारी सहायता करना। और अन्य जो सेवाएं हैं हमारी, अब हमने निश्चय लिया था कि प्रति माह हम कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए कार्यक्रम अवश्य किया करेंगे। जो हम महीने में 2 अनजान शवों के दाह संस्कार की व्यवस्था करते थे, उसे बढ़ा दिया गया है और लगभग अलग अलग शमशान गृहों में हम लोग लगभग 5 शवों की व्यवस्था प्रति माह करने की एक संकल्प लिए हुए हैं, जिसमें हवन सामग्री और देसी घी की व्यवस्था हमारे पूजनीय, हमारे माननीय श्री प्रेम अरोड़ा जी द्वारा 50,000 रुपये की एक राशि इस नेक कार्य के लिए दी गई है, मानवता के इस नेक कार्य के लिए। हम फिर भी बार बार यही आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि इस अभी तक हमारे रिश्ते नाते सेवा के सदस्यों सहित लगभग हम 6,500 की संख्या पार कर चुके हैं। आने वाले समय में 10,000 की संख्या पार करने का 10,000 की संख्या पार करने का हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ नव वर्ष 2024 की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आप सबका लिए ये वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।